नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय में जो दूसरा निपात है, दूसरे निपात में तीसरा वर्ग, और तीसरे वर्ग में तीसरा वर्ग का जो नाम है बाल वर्ग। इससे पहले कि हम थोड़ी धर्म देशना इससे पहले देखी थी। अब उसके आगे की जो धर्म देशनाएँ हैं वो हम बाद में अभी आगे देखते हैं। इसमें भगवान इस तरह से बताते हैं, पटिच्छन्न कम्मं तस्य भिक्खवे द्विन्नं गतिनं अन्यतरा गति पाटिकंखा। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, पटिच्छन्न कम्मं तस्य यानी कि छिपकर जो कर्म करने वाला होता है, छिपकर जनरली पाप कर्म करते हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अपनी काया से कोई पाप कर्म करता है तो छिप कर करता है, दूसरे लोग देख न ले या दूसरे लोग न देखे, इस भाव से वो छिप कर करता है। या किसी भी तरह से जो पटिच्छन्न काम का अर्थ होता है, जो भी अकुशल कर्म पाप कर्म करता है जो छिप कर किए जाते हैं जनरली, तो ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति की द्विन्नं गतिनं, दो गतियों में से, अन्यतरा गति, दो गतियों में से कोई एक ऐसी गति है जिसकी गति की पाटिकंखा, उसकी आशा की जाती है। यानी कि जिस व्यक्ति ने अपने काया वाचा मन से कोई अकुशल किया होता है, पाप किया होता है, वो पटिच्छन्न कर्म है। यानी कि मतलब ऐसे कर्म जो छिपकर किए जाने के योग्य हैं, मतलब पाप कर्म। और ऐसे करने वाले व्यक्ति की दो ही गतियाँ होती हैं, तीसरी गति नहीं होती है, तो उसी की आशा भी करनी चाहिए। जनरली गतियों को कहा जा सकता है तो गतियाँ वैसे 5 प्रकार की होती है, जैसे कि निरय गति है, निरय लोक की गति है, प्रेत लोक की गति है, तिरच्छान यानी पशु पक्षियों की गति है, मनुष्य लोक की गति है और देवता गति है। इन 5 गतियाँ हैं, लेकिन इन 5 गतियों में 31 प्रकार की ये भूमियाँ हैं। 31 प्रकार की भूमियों में ये 5 गतियाँ डिवाइड होती है। लेकिन भगवान कहते हैं जो व्यक्ति पटिच्छन्न कर्म करने वाला है होता है, यानी कि ऐसे कर्म जो छिपकर किए जाने योग्य वाले कर्म है, जैसे पाप है, ऐसे पाप कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, उनकी दो ही गतियाँ होती है। दो गतियों में से किसी एक गति की ही आशा करनी चाहिए, ऐसे भगवान कहते हैं। वह व्यक्ति निरयो वा तिरछान योनि वाति, यानी या तो निरय नामक नरक लोक में जाएगा, नहीं तो तिरच्छान यानी पशु पक्षियों के जो नरक लोक है वो भी एक नरक लोक है। ठीक है, लोगों को आजकल वह सब ये नहीं लगता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये जो पंछी है कितने अच्छे हैं, इधर उधर उड़ते हैं, इधर पर अच्छे अच्छे फल खाते हैं, अच्छे एक साथ रहते हैं, है ना। तो उनको नहीं लगता कि ये भी नरक लोक है। कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण उस पंछियों जैसा बनने की कामना करते, प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग कुत्ते जैसा बनने की प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग बिल्लियाँ बनना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे बड़े घरों में जैसे बिल्लियाँ जिस तरह का जैसे प्यार चाहती है, मतलब वो पाती है, या जो भी जैसा दिखता है उसमें, वो देखने के बाद में उसमें ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि कह नहीं सकते हैं। और इस कारण से भी मतलब उनकी गति कठिन हो जाती है। ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि जिस व्यक्ति के कर्म ऐसे हैं जो छिपकर किए गए होते हैं, पाप कर्म किए गए होते हैं, उस व्यक्ति की दो ही गतियां हैं। दो गतियों में से कोई एक गति निश्चित रूप से मिलती है, उसी की आशा की जा सकती है। जैसे कि या तो वो निरय नामक नरक लोक में जाता है, नहीं तो तिरच्छान योनि में जाता है, पशु पक्षियों के लोक में चला जाता है।
अपटिछान्न कामं तस्य भिक्खवे द्विन्नं गतिनं अन्यतरा गति पाटिकंखा। भगवान बुद्ध कहते हैं लेकिन जिस अपटिछान्न कामं तस्य, लेकिन जो अपटिछन्न यानी कि खुले मतलब स्वतंत्र रूप से या खुले रूप से जो किए जाने वाले जो कर्म हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति कुशल कर्म करता है, पुण्य करता है, पुण्य कर्म करने के लिए छिपकर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, चाहे वो मतलब गुप्त रूप से किया जाए या प्रकट रूप से किया जाए, लेकिन उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पुण्य कर्मों को अपटिछन्न कर्म कहते हैं, यानी कि बिना ढके मतलब बिना छुपकर किए जाने वाले कर्म कहे जाते हैं। और भगवान कहते हैं ऐसे कुशल कर्म, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले की दो गतियों दीनंग गतिनंग, दो गतियों में अन्यतरा गति पाटियों, कोई किसी एक गति की आशा की जा सकती है, आशा करनी चाहिए। तो जनरली कोई भी मतलब कुशल कर्म करता है तो इसका मतलब होता है अपनी काया से हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, अपनी वाणी से कभी झूठ नहीं बोलता, चुगली नहीं करता, कठोर वाणी से कभी बात नहीं करता, निरर्थक नहीं बोलता। और इस तरह से ये अपटिछन्न कर्म है। साथ में अपने मन से भी कोई ऐसा पाप नहीं करता है जो विषम लोभ हो, द्वेष हो या मिथ्या दृष्टि हो, इनसे दूर रहता है, सम्यक दृष्टिवान बनता है। तो ये होते हैं अपटिछन्न कर्म। और भगवान कहते हैं ऐसे अपटिछन्न कर्म करने वाले व्यक्ति को मतलब दो ही गतियां हैं। वह व्यक्ति दो गतियों में से किसी एक गति को पाता है और इसीलिए उसी गति की आशा की जा सकती। पाटिकंखा देवा वा मनुष्या वाति, या तो वो देवता गति को प्राप्त हो जाता है, नहीं तो मनुष्य लोक में वो जन्म लेता है। देखिए कितना सुंदर है। तो ये होता है मनुष्य लोक में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, इसका मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति ने कोई पुण्य कर्म किया है। अभी इसलिए भी इस जो मिले हुए इस मनुष्य जीवन को समझना चाहिए, ये ऐसे ही नहीं मिला, ये अपने पुण्य कर्मों से मिला है। अगर इसका अगर गलत इस्तेमाल करते हैं, पटिछन्न कर्म करने वाले बनते हैं, छिपकर किए जाने वाले कर्म करते हैं, पाप कर्म करता है, तो इस जीवन का वो व्यक्ति रिस्पेक्ट नहीं करता है। और ऐसा करता हुआ उसको दो ही गतियाँ मिलती है, तीसरी गति नहीं है। या तो वो निरे में जाता है, नहीं तो तिरछान योनि में जाता है। इसलिए इस जीवन का अच्छा उपयोग करना चाहिए। जो कुशल कर्म है, पुण्य कर्म है, सदाचरण है, तो वो करना चाहिए। उसी को कहते हैं अपटिछन्न कर्म, है ना, बिना ढके हुए कर्म। तो ऐसे अगर कर्म कोई करता है तो उस व्यक्ति को दो गति मतलब उस व्यक्ति के लिए दो गतियों में से किसी एक गति मतलब कोई एक गति मिलती है, उसी की आशा करनी चाहिए। या तो वो देवता लोक में जा सकता है, नहीं तो मनुष्य लोक में जाता है। तो देवता लोक में 6 प्रकार के देवता लोक है, जैसे कि शीलादि दान आदि पुण्य कर्म करता है तो 6 देवलोकों में से कोई ऐसे चला जाता है। लेकिन उससे ऊपर के चित्त को भावित करते हुए, ध्यान समाधि का लाभ करते हुए जो व्यक्ति पुण्य करता है, वो अपटिछन्न कर्म करता है, कुशल करता है, तो वो ब्रह्मलोक में जाता है। या उससे ऊपर होता है अरूप ब्रह्मलोक, उससे ऊपर के लोक में जाता है। तो इस तरह से देवता गति को प्राप्त होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है तो मनुष्य लोक में तो निश्चित रूप से आता ही है, क्योंकि मनुष्य लोक में आने के लिए पुण्य बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो इस तरह से ये 2 बातें भगवान कहते हैं। फिर आगे कहते हैं मिथ्या दिट्ठिकस्य भिक्खवे द्विन्नं गतिनं अन्यतरा गति पाटिकंखा। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, जो मिथ्या दृष्टिक व्यक्ति है उस व्यक्ति को दो गतियों में से कोई एक गति निश्चित रूप से मिलती है, और इसी कारण से 2 गतियों में से किसी एक गति की ही आशा की जा सकती है। मतलब ऐसा देखा जाता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा करके। ओके, तो मिथ्या दृष्टिक होने का अर्थ क्या होता है कि यहाँ हर कोई तो ऐसा कहता है कि मैं कहता हूँ वो सम्यक है, बाकी सब मिथ्या है, तो ऐसा वाला नहीं। जो लौकिक स्तर पर ऐसे क्या कहते हैं, लौकिक स्तर पर ही मिथ्या दृष्टि के 2 टाइप्स बन जाते हैं। एक होता है एक मिथ्या दृष्टि होती है, उसको मतलब लौकिक स्तर पर इस तरह की होती है कि वो कहता है
कि दान देने का कोई फल नहीं है। जैसे कि कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है तो उस समय उसको मूल करके किया जाने वाला पुण्य कर्म, वो भी जैसे शुभ घटना होती है उसके अवसर पर कोई व्यक्ति दान देता है या कुछ पूजा परित्राण करता है तो उसका भी कोई फल नहीं है, ऐसा वो समझता है। या अपने कुल परंपरा से कोई अच्छे क्वालिटीज़ मतलब एक ही होती है तो उसको अगर उस परंपरा से कोई व्यक्ति दान देता है आदि आदि कुछ करता है तो उसका भी कोई विपाक नहीं है। उसका विश्वास होता है कि अच्छा कर्म करने से कोई विपाक फल नहीं मिलता है, बुरा कर्म या पाप कर्म करने से कोई फल विपाक नहीं मिलता है। सुगति लोक नहीं, दुर्गति लोक नहीं, है ना। और ये लोक भी नहीं, परलोक भी नहीं। खास करके वो ऐसा भी कहता है माता भी नहीं पिता भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ गणना करने जैसा कुछ ऐसा नहीं लगता है उसको। और इस कारण से वो मिथ्या दृष्टि व्यक्ति बनता है और इस बात पर भी वो विश्वास नहीं करता है इस बात पर भी विश्वास नहीं करता है कि कोई ऐसा श्रमण ब्राह्मण होता है जो स्वयं अपने भीतर इस लौकिक सत्य को जान लेता है, जैसे कि कोई ध्यान समापत्ति को पा लेता है और उस लोक तक जाने का मतलब उस लोक का रास्ता तो जानता है, लोक तक जाने का रास्ता दूसरों को भी बताने वाला होता है। ऐसा उस पर विश्वास नहीं करता है और इस कारण से वो मिथ्या दृष्टिक होता है। और भगवान कहते हैं फिर बाकी मिथ्या दृष्टिक होना तो अलग ही है। जैसे कि भगवान बुद्ध को लेकर गलत धारणा जब व्यक्ति करता है तो वो भी मिथ्या दृष्टिक है। धर्म को लेकर, संघ को लेकर गलत तरीके से कोई बात स्वीकार लेता है या बोल देता है तो ये वो मिथ्या दृष्टिक तो है ही। और ऐसा मिथ्या दृष्टिक जब व्यक्ति होता है, अभी मैं यहाँ थोड़ा सा अलग बात बताता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ मूल करके जो गलत बात, गलत स्टेटमेंट देता है वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि में ज़्यादा गहरी मिथ्या दृष्टि वाला बनता है, बहुत बड़ा पाप। साधारण लौकिक स्तरों में जो मिथ्या दृष्टि है वो उन मिथ्या दृष्टियों में सबसे बड़ी मिथ्या दृष्टि वो बनती है जब भगवान बुद्ध को मूल करके गलत बात बोली जाती है, धर्म को मूल करके जब गलत बात बोली जाती है, संघ को मूल करके जब गलत बात बोली जाती है तो ज़्यादा मिथ्या दृष्टि होती है। क्यों? क्योंकि उसी बात को लेकर जब कोई व्यक्ति ऐसा बात बोलता है तो आर्य उपवास जैसा बड़े से बड़ा महापाप हो जाता है और इस कारण से वो बहुत महाभयानक नरक लोक में जाता है। वो भी एक मिथ्या दृष्टि होती है। और ऐसा मिथ्या दृष्टि व्यक्ति एक कदम भी धर्म में आगे नहीं बढ़ता, फिर चाहे वो कोई भी क्यों न हो, चाहे वो भिक्खु हो, चाहे भिक्खुनी, उपासक उपासिका हो। वो भले ही मतलब इस तरह से कहें कि मैं उपासक हूँ, मैं भिक्खु हूँ, अगर वो भगवान बुद्ध को मूल करके गलत स्टेटमेंट देता है, गलत बताता है, धर्म को अधर्म बताता है, अधर्म को धर्म बताता है, विनय को अविनय कहता है, अविनय को विनय कहता है, तो वो मिथ्या दृष्टि बनता है। और भगवान यही कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि व्यक्ति की दो ही गतियाँ होती है, द्विन्नं गतिनं, इन दो गतियों में से अन्यतरा गति किसी एक गति की पाटिकंखा आशा की जानी चाहिए। निरयो वा तिरछान योनिवाति, या तो वो निरय लोक में जाता है नहीं तो तिरछान योनि में चला जाता। तिरछान यानी पशु पक्षियों के लोक में जाता है। निरय लोक में बहुत सारे अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट है, जो अलग अलग ऐसे मतलब विभाग है जिसमें अलग अलग दुख भोगते हैं प्राणी, ठीक है। तो ऐसी ये महाभयानक मिथ्या दृष्टि है। जो व्यक्ति अपना भला चाहता है, अपने आप को सुखी बनाना चाहता है, उस व्यक्ति ने मिथ्या दृष्टि को छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी दो ही गतियाँ होती है, तीसरी गति नहीं होती है। इस कारण से भी सच्चाइयों को जानने, देखने, समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या मैं सचमुच जिस बात को मैं मान रहा हूँ क्या सचमुच ये सम्यक है, क्या मिथ्या है? गलत आदमी के पास जाकर उसको पूछेंगे तो गलत ही उत्तर मिलेगा। सम्यक रास्ते पर चलने वाले सत्पुरुष व्यक्ति के पास जाकर पूछना चाहिए, फिर जाकर वो सही उत्तर मिलेगा। आजकल लोग बहुत जो पहले से मूर्ख होता है उस मूर्ख व्यक्ति के पास जाकर पूछता है कि ये और ये क्या होता है, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बोलता है ठीक है, ऐसे ही। तो मूर्ख और ज़्यादा मूर्ख बना देता है, मिथ्या दृष्टि और ज़्यादा मिथ्या दृष्टि बना देता है, और इस कारण से आदमी और भटकता है। हालांकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो भटकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुख किसी को पसंद नहीं आता है। इसीलिए सत्पुरुषों के द्वारा
जो उपदेश धर्म है वो श्रवण करते हुए मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के तौर पर समझना चाहिए, सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि के तौर पर समझना चाहिए, तभी ये संभव नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो मिथ्या दृष्टि व्यक्ति की दो ही गतियां हैं, दो गतियों में से कोई एक गति की ही आशा की जा सकती है, या तो वो निरय में जा सकता है, नहीं तो तिरछान योनि में जा सकता है। ये स्पष्टीकरण इसीलिए दिया क्योंकि आज भारत में या विश्व में कहें ये मिथ्या दृष्टि ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत लोग इस दुर्गति लोक में यानी कि दो गतियों के रास्ते पर ही हैं। सुगति देवलोक की ओर जाने वाले बहुत चंद लोग हैं। इस कारण से मैं थोड़ा स्पष्टीकरण से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऐसे भी बात अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति समझ लेता है तो अपने आप को सम्यक दृष्टिवान बनाने के लिए प्रयास जरूर करेगा। फिर भगवान आगे कहते हैं सम्मा दिट्ठिकस्य भिक्खवे द्विन्नं गतिनं अन्यतरा गति पाटिकंखा। भिक्षुओं, सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति को दो गतियों में से किसी एक गति की ही आशा करनी चाहिए करते हैं। यानी कि अगर सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति है, सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति यानी कि वो व्यक्ति सोचता, मतलब इस तरह से वो अपना ओपिनियन रखता है, इस तरह की दृष्टि धारण करता है, आत्थे दिन्नं दान देने का फल मिलता है। आत्थे इट्ठं जो परंपरा से आए कुछ दान आदि कुछ यज्ञ होते हैं तो करने से पुण्य मिलता है। यह बाकी जो यज्ञ वाला नहीं, आज इतना मतलब उसका गलत अर्थ लिया जाता है, इसके बहुत लंबा समय हुआ है। यज्ञ के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है, अलग अलग करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला होता है। जो यज्ञ की व्याख्याओं में ऐसा किया कहा जाता था, जो अपने कुल परंपरा से जो अच्छे गुड क्वालिटीज़ को संभाला जाता था, है ना, जैसे कि कोई शील परंपरा है, दान परंपरा है, या माता पिता की सेवा करने की परंपरा है, या और भी जो ऐसे गुड क्वालिटीज़ है, उस परंपराओं को बनाए रखना इसको यज्ञ कहते थे। और बाद में दूसरा वर्ड आता है अत्थिहुत्तम। अभी जो हवन शब्द है, ये शब्द का भी लोगों ने गलत अर्थ लिया, वो जो अग्नि में कुछ डालना ये सब बोलते हवन किया जाता है। हवन ये नहीं होता था। हवन अभी देखिए आज सब तरफ भारत में इस तरह से किया जाता है, लेकिन इसका ओरिजिनल अर्थ ऐसा होता है, कोई अगर शुभ कार्य किया जाता है, उस शुभ कार्य करने से पहले अगर हम कोई शुभ कर्म करते हैं, जैसे हम कोई दान देते हैं, जो भी साधु संत लोग होते हैं श्रमण ब्राह्मणों को दान देते हैं, और क्या कहते हैं कोई परित्राण भगवान की वंदना करते हैं, ध्यान करते हैं, मैत्री ध्यान करते हैं, पुण्यानुमोदन करते हैं, तो जो भी है वो शुभ कर्म करने से पहले जो पुण्य किया जाता है, वो पुण्य जो सबके बांटा जाता है, तो उसको कहते हैं हुत्तम, यानी कि आज की भाषा में कहे तो हवन करना होता है। लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा उसका अर्थ है, किसी शुभ मांगलिक कार्य करने से पहले जो शुभ कर्म किए जाते हैं उसका भी फल मिलता है। इस बात पर विश्वास होता है सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति का। वो देखता समझता है, वो कहता है कि अगर मैं अच्छा कर्म करूं, अति सुखतं दुक्कटानं कम्मानं विपाकं फलम, मतलब ऐसे जो विपाक है, फल है जो यथावत मिलता है। अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा तो वो अच्छा विपाक, अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करूंगा तो बुरा फल, बुरा विपाक मिलेगा। इस बात पर विश्वास करता है। और यह लोक भी है, परलोक भी है, सुगति भी है, दुर्गति भी है, ये कर्मानुरूप बनते हैं। और साथ में माता भी है, पिता भी है, क्योंकि कैसे होता है बहुत सारे लोग माता पिता का महत्व समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि हमें तो पैदा करने वाला कोई और है, फिर इनका क्या है ना, ये तो बस ये ऐसा है। तो इस कारण से वो मिथ्या दृष्टि व्यक्ति होते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति वो जानता है, हाँ माता भी है, पिता भी है, उसका महत्व समझ। और ऐसे भी श्रमण ब्राह्मण है जो स्वयं इस लोक को और परलोक को भी अभिज्ञात करते हुए उस लोक तक पहुंचाने वाला जो रास्ता है वह वो भी बताते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध तो इस लोकों के परे जाने वाला लोक को भी जानते हैं, लोकों के परे जाने वाला रास्ता भी जानते हैं, और उस फल को भी जानते हैं। तो उस व्यक्ति की दृष्टि सम्यक होती है। जो भगवान के श्रावक होते हैं वे सचमुच सम्यक दृष्टिवान होते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि दो उस मार्ग में डिवाइड होती है। सम्यक दृष्टि एक लौकिक स्तर की भी सम्यक दृष्टि होती है, और दूसरी होती है लोकोत्तर सम्यक दृष्टि। लोकोत्तर सम्यक दृष्टि भगवान बुद्ध कहते हैं वो निर्वाण की ओर ले जाने वाली है, वो मार्गांग बन जाती है, विमुक्ति के मार्ग का अंग बन जाती है।
और भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे सम्यक दृष्टि वाले व्यक्ति को दो गतियों में से किसी एक गति की ही आशा करनी चाहिए। कहते हैं देवा वा मनुष्यवादी, या तो वो देवता लोक में चला जाता है, नहीं तो मनुष्य लोक में उत्पन्न होता है अपना देह छोड़ने के बाद। कितना सुंदर है। तो ये सौभाग्य मिलता है भगवान का श्रावक होने का, ये सौभाग्य मिलता है अगर सत्य धर्म को अपना सम्यक दृष्टिवान बनने का। अगर सम्यक दृष्टिवान बनते हैं व्यक्ति कभी दुर्गति में नहीं जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम मानते हैं कि मैं तो भगवान बुद्ध का हूँ और भले बहुत सारे मिथ्या दृष्टि को मान ले तो ये करता है, अरहंत तो होना गलत तरीके से बोलता है, कोई सम्यक संबुद्ध ऐसा नहीं होता है कहता है। एंड आज बहुत सारे लोग मुझे कुछ प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ऐसे कैसे संभव हो सकता है, और इधर कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध को मानने वाला भगवान का हूँ। ओके, कुछ लोग भगवान बुद्ध ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, और इसको प्रमाण करने के लिए वो पूरा मानते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ क्वालिटी है वो किसी प्रकार कोई मानते नहीं है ना। ऐतिहासिक पुरुष है ऐसा समझकर इस तरह से भी उनकी निंदा की जाती है ना। उन्होंने जो कहा है वो नहीं कहा करके बताते हैं, सब मिथ्या दृष्टि गए। उनकी गतियाँ दो ही हैं, तीसरी गति नहीं है। ओके, लेकिन सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति हैं तो सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति की दो गतियों में से एक गति निश्चित बन जाती है, या तो वो देवता लोक में चला जाता है, नहीं तो मनुष्य लोक में। देवता लोक में चाहे वो 6 प्रकार के कामावचर देवलोक हों, 16 प्रकार के ब्रह्मलोक रूप लोक हों, या 4 प्रकार के जो अरूप ब्रह्मलोक हों, उन सभी देवता लोक में वो जा सकता है। बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं दुस्सीलस्य भिक्खवे द्वे पटिगाहा। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, जो दुश्शील होता है, दुश्शील व्यक्ति को दो ही बातों का लाभ होता है। पटिगाहा 2 बातों को ग्रहण करने वाला, 2 बातों का लाभ करने वाला होता है। यात निरयो वा तिरछान योनि वाति। ऐसा है, जो दुश्शील होता है, दुश्शील यानी कि जो शीलों का पालन नहीं करता है, भगवान बुद्ध कहते हैं उसको 2 ही बातों का लाभ होता है, 2 ही बातें उसको मिल जाती है। या तो वो निरय लोक का दुख मिल जाता है, नहीं तो तिरछान लोक में, जो तिरछान यानी पशु पक्षियों के जो लोक में मिलने वाला दुख है वो मिलता है, वो योनि का दुख मिलता है। ऐसा भयानक है, इसलिए भी दुश्शील व्यक्ति होना अच्छा नहीं है। अगर दुश्शील है तो वो दुश्शील व्यक्ति ने समझना चाहिए मेरे से दुराचरण हुआ है, मुझे शीलवान बनना चाहिए। अगर वो शीलवान बनता है तो वो भी अपनी गतियों को सुधार सकता है। भगवान आगे कहते हैं सीलवतो भिक्खवे द्वे पटिगाहा। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, शीलवान व्यक्ति होता है, शीलवान जैसे कि उपासक लोग हैं तो वो कम से कम 5 शील पालन करता है, या उसे ज़्यादा वाला 8 शील पालन करने वाला उपासक होता है, या 10 शील पालन करने वाला श्रामणेर है, या 227 नियमों को पालन करने वाले भिक्षु लोग हैं। तो जो भी है, जो शीलवान होते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं उनको 2 चीज़ें मिल जाती हैं, 2 मतलब उनको चीज़ों का लाभ होता है, 2 बातों का। या तो देवा व मनुष्य वा, या तो वो देवता लोक का सुख पाता है, नहीं तो मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर मनुष्य लोक का सुख पाता है। इसलिए भी शीलवान होना बहुत अच्छा होता है। भगवान आगे कहते हैं द्वाहं भिक्खवे अर्थवसे संपस्समानो आरण्य वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवामि। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, मैं 2 अर्थवश यानी कि 2 बातों को देखकर, 2 बातों की मतलब जो लाभ देखते हुए, संपस्समानो उसको मैं देखता हुआ, आरण्य में मैं विहार करता हूँ, वनपत्थानि या जो गांव के बाहर का जो झाड़ियों का एरिया होता है वो वन, जैसे कि कोई वेल प्लांटेड जैसे उद्यान होता है, वैसे जगह पर एकांत में रहता हूँ। पंतानि सेनासनानि, जो बहुत दूर सेनासन है, गांव से बहुत दूर है। देखिए भगवान कैसे मतलब कारुणिक है, और करुणा से भगवान कहते हैं भिक्षुओं, मैं 2 बातों को देखकर, 2 अर्थवश यानी कि 2 चीज़ों को देखकर ही मैं आरण्य में या वनों में या बहुत दूर के शयनासन यानी जगह कुटीर शयनासन में मैं पटि सेवा में वहाँ पर उसका
प्रतिसेवन करते हो, यहाँ विहार करता हूँ, रहता हूँ। कतमे द्वे, कतमे द्वे, वे दो कारण कौन से हैं, यानी कि दो जो अर्थ साध्य देखे हैं वो भगवान कहते कौन से हैं। अतनोच दिट्ठ धम्म सुख विहारं संपस्स मानो। भगवान बुद्ध कहते अतनोच, स्वयं को देखते हैं, दिट्ठ धम्म सुख विहारं, दिट्ठ धम्म सुख विहारं यानी कि ये काया जब तक है, इस काया के इस वर्तमान जीवन में बहुत सुख से विहार करने के लिए, दिट्ठ धम्म सुख विहार में इस काया को मूल करके, अपने जीवन मूल करके जो धर्म साधना यानी कि जैसे कुछ समाधि ध्यान को प्राप्त करके, विमुक्ति ध्यान को प्राप्त करके जो समय बिताया जाता है, एकांत में समय बिताया जाता है, भगवान कहते इस बात को देख कर ही मैं अरण्य में या वन है या जो भी बहुत दूर के जंगल में या गांव से बहुत दूर के जो शयनासन है, जैसे कुटी शयनासन है, वो जगह का मैं प्रतिसेवन करता हूँ, वहाँ मैं रहता हूँ। तो उसके लिए पहला कारण है कि दिट्ठ धम्म सुख विहार, इसी जीवन में मैं जो ध्यान साधना से या निर्वाणिक सुख को देखता हुआ, संपस्स मानो उसको देखता हुआ मैं अरण्य में विहार करता हूँ, वनों में विहार करता हूँ, दूर के शयनासन में विहार करता हूँ, उसका प्रतिसेवन करता हूँ। बाद में आता है पश्चिमंच जनतं अनुकंप मानो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखिए भगवान ने सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त किया है ना, बोधिमंड वज्रासन पर विराजमान होकर सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त किया, उनके भीतर के सारे राग द्वेष मोह उन्होंने समूलतः नष्ट कर दिए हैं। अभी उनको कोई दुख नहीं है, उनको दुख नाम की कोई चीज़ है नहीं, वो सारे दुखों से विमुक्त है। फिर भी वो क्यों ध्यान करते हैं, फिर भी वे क्यों अरण्य में विहार करते हैं, है ना, क्यों वे एकांत में दूर शयनासन में विहार करते हैं। भगवान बहुत कारुणिक है, क्योंकि ये जो धर्म का ज्ञान है, जो निर्वाण का सुख है या निर्वाण के रास्ते आगे बढ़ना है, ये ऐसे भीड़ भाड़ में रहकर नहीं किया जा सकता है। इसको एकांत चाहिए, एकांत होना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि मैं अगर भीड़ भाड़ में रहूँगा तब भी मैं ऐसा सफल हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे बहुत शोर बहुत आवाज़ आता है, बहुत सारा खलबल जैसा वातावरण है, उस जगह पर मैं चित्त शांति पाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए जो एकांत है, जैसे कि अरण्य में ये कामभोगी लोग अरण्य में क्यों जाएंगे, है ना, वो लोग ज़्यादा समय रममान नहीं हो सकते। लेकिन जो वीतरागी होते हैं, काम भोग छोड़कर जो विरागी बनते हैं, वहाँ वे बहुत खुशी से वे रहते हैं। तो देखिए भगवान बुद्ध कितने कारुणिक हैं, और इसी करुणा भाव से ही भगवान कहते हैं मेरे बाद में आने वाली जितनी भी प्रजा है, जैसे भिक्खु हैं, भिक्खुनियाँ हैं, उपासक उपासिकाएँ हैं, उनको भी उन पर अनुकंपा करने के लिए, अनुकंपा इस माने में कि वे भी मुझे देखकर वे भी अरण्य में रहने वाले बने, वे भी किसी वन पहाड़ों में रहने वाले बने, या किसी दूर के किसी शयनासन जो कुटी शयनासन है उस जगह पर रहने वाले बने। अगर ऐसा रहने वाले बनेंगे उनका बहुत मंगल होगा। मुझे देख कर सही वे लोग ऐसे बनेंगे ही। इस भाव से भगवान बुद्ध गाँव में न रहकर किसी वन उद्यानों में, वनों में रहते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान इन दो कारणों को देखकर अरण्य में विहार करते हैं। इमे खो अहं भिक्खवे द्वे अथवसे संपस्स मानो अरण्य वन पत्थानि पंतानि सेनासनानि पटि सेवा में। भगवान कहते हैं इन्हीं दो कारणों को देखकर, इन्हीं अर्थ सिद्धि को देखकर, यानी कि जो इसमें भला हो सकता है ऐसी बातों को देखकर ही, देखते हुए ही मैं अरण्य में रहता हूँ, या किसी वनों में रहता हूँ, या जो बहुत दूर के किसी कुटीर शयनासन पर वहाँ पर रहता हूँ, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। तो ये धर्म देशना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें सीख कर अपने आप को भी धर्म के प्रति लाभी बनाना चाहिए। धर्म के जो महान प्रतिफल है, उस प्रतिफल को पाने के लिए इसमें जो बताई हुई जो बातें हैं, जो छोड़ने के लिए जो बातें बताई है वो छोड़ना चाहिए, और जो अपनी उन्नति के लिए, अपने भले के लिए जो बातें बताई है उन बातों को अपनाना चाहिए। इससे बहुत मंगल होगा। ये धर्म देशना भी आपको इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए हेतु बने,
आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।